हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, देखते हैं कितने लोग इसका रिप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, वो संविधान में लिखे होते हैं, या तो ओरली होते हैं। काफ़ी कंट्री के तो ओरली कॉन्स्टिट्यूशन भी है, काफ़ी कंट्री के जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो जो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फंडामेंटल जैसे राइट्स है हमारे कंट्री में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ठीक है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लगे थे। ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है प्रेजेंटली। ये 103rd अमेंडमेंट के बाद हुआ। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 345 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक हम बोले तो हमारी कंट्री की एक बेसिक नींव है, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री वर्क कर रही है। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री को काम करने में हेल्प करता है कि वो कंट्री कैसे रोल प्ले करेगी, कैसे काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट पिलर है एक। और हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर ये सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हम पूरे वर्ल्ड में। मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए थे, ताकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और बेहतरीन बना सके, उसमें और अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सके। तो चलिए आज हम वही कुछ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानते हैं कि कौन सी कंट्री से कौन सा आइडिया लिया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। प्लीज़ मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी ये क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया लिया कि हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए। गाइस, आपको पता है कि इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका से हमने ये आइडिया लिया था कि हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखना चाहिए। ठीक है, अमेरिका, यूएसए। सॉरी गाइस, राइटिंग थोड़ी बुरी सी हो रही है। ठीक है, सॉरी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिससे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया लिया कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान को रखना चाहिए, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो वो आइडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रसिया, जिसे हम अभी रसिया जिसे पहले यूएसएसआर बोला जाता था, उससे ये आइडिया लिया गया था कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान को ऐड करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड स्पीकर इन लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिससे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्पीकर, मतलब लोकसभा जो अभी है उसके जो स्पीकर्स है वो, मतलब लोकसभा बनाने का आइडिया, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन किया जाए इसका आइडिया, और जो इलेक्शन कमीशन है इसका आइडिया कौन सी कंट्री से लिया गया था। तो आपको अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा मेरा आंसर। तो इसका आंसर है ब्रिटेन, जिसे हम यूके भी बोलते थे पहले। ठीक है, आते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन में। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फेडरल सिस्टम एंड यूनियन स्टेट लिस्ट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सिस्टम और यूनियन स्टेट लिस्ट का जो है आइडिया लिया था। तो वो कंट्री का नाम है कनाडा। वो हमने कनाडा की कंट्री से ये आइडिया लिया था कि हमें फेडरल सिस्टम और यूनियन स्टेट लिस्ट को भी क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट है हमारा, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड सुप्रीम कोर्ट बनाने का आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया है वो कहाँ से लिया गया था, किस कंट्री से लिया गया था। इसका आंसर जो है, गैस कीजिए आप लोग। आप लोग सही हैं,
अमेरिका, यूएस से। ये भी आइडिया जो है अमेरिका से लिया गया था। किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट का आइडिया बोरो कर रहा था। ठीक है, कौन सी कंट्री से? अमेरिका, यूएस से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। ये क्वेश्चंस अपने दोस्तों से भी पूछते रहिएगा। थैंक यू।